राधे राधे मित्रों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने ग्रह अपने उपाय में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर जय श्री हरि विष्णुदेव के नाम से कमेंट जरूर करें। पर दोस्तों, कथा सुनने से पहले हम जान लेते हैं एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णुदेव का पूजन कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णुदेव को गंगाजल से स्नान करवाएं। उन्हें वस्त्र धारण करवाकर आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णुदेव को ऋतुफल अर्पित करें। उसके पश्चात तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने के बाद आपको धूप दीप नैवेद्य भगवान श्री हरि विष्णुदेव का पूजन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नामक एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था कि वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गई। जब वह राजा वृद्ध होने लगे तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है, न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और फिर न किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह ही पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख भोग रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गई। वहाँ पर वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए और उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस ऋषि के पास गए। उन्होंने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक है। महिष्मती नाम की एक पुरी में एक महिजीत नामक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख मनाए और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य दूर हो जाएगा। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे और बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। एक दिन गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट करने का हमें कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का पूरा फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सबने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका पूरा फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ।
हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु देवी से नाम से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।